अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल अज़ीम और आप देख रहे हैं अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। तो आज ये हमारी 16वीं वीडियो है एम ए अरबिक क्रैश कोर्स की, जिसमें हम बात करेंगे कि कैफ़ा तक्तुबुल अल मकाला, कि आप जो है मकाला किस तरीके से लिखेंगे, आपको मकाला किस तरीके से लिखना है। हम इस वीडियो में जनरल बातें करेंगे और बहुत सारी बातें जो हैं सिर्फ आपके मुतालिक होंगी, यानी आप वो बच्चे जो जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हमारे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट में से कुछ तादाद ऐसी है जो जामिया की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ JNU की तैयारी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जामिया की तैयारी कर रहे हैं। अगर जामिया की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है, क्योंकि आपको भी अपनी ज़िंदगी में मकाले लिखना है, आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कुछ स्पेसिफ़िक बातें आपके ताल्लुक़ से करेंगे। तो सबसे पहले मकाला कहते किसे हैं? तो मकाला जो है एक नसरी टुकड़ा होता है जिसका महदूदतुन फ़ी तूल वल मौदू, जो ज़्यादा लंबा नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। ये आर्टिकल वगैरह जैसे अखबारों में लिखे जाते हैं, फिर इसी तरीके से वो भी मकाला होता है जो मजल्लात वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाते हैं वो, ठीक है, 5 सफ़ा 10 सफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तुक्तबु बितरीक़त नहविय्या सरइय्या खालिया मिन अल-कफ़त व-र-रहक़, ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखा जाता है, कोई किसी भी तरीके की तकल्लुफ़, किसी तरीके का कोई नहीं होता है। और उसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि मकाले से कातिब की शख्सियत ज़ाहिर होना चाहिए। आप इस ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि आप उसमें अपनी आरा डालते हैं, आप अपने ओपिनियंस डालते हैं, तब जाके आपकी शख्सियत ज़ाहिर होती है। और मकाले की यही पहचान है। मकाले में अगर आप जूँ का तू कहीं से उठा के रख दें तो वो कोई मकाला नहीं है। जब तक आप अपनी राय ना रखें, अपने अल्फाज ना रखें, अपनी इबारत ना रखें, अपने जज्बात ना रखें, अपने एहसासात मकाले में बयान ना करें, तो फिर वो कोई मकाला नहीं है। यहाँ पर 2 बातें कही गई थी। महदूदन फिल मौदू, इसका मतलब क्या है? तो महदूदन फिल मौदू का मतलब यह है कि सिर्फ एक ही फ़िक्रे को बयान करता है, एक ही फ़िक्रा। ये नहीं कि एक ही मकाले में 1000 फ़िक्रे को आप बयान कर रहे हैं, 10 फ़िक्रों को बयान कर रहे हैं, 3 टॉपिक्स को आप बयान कर रहे हैं। नहीं, एक टॉपिक लिया जाता है और उसमें लिखने वाला अपनी सलाहियत के हिसाब से डिटेल में जाता है, अपनी सलाहियत के हिसाब से डीप में जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अफ़कार नहीं, लैस अफ़कार कसीरा व मुतशाइबा हत्ता ला यतला, ठीक है, तो यहाँ तक कि कारी को पता तक न चले और कारी को अच्छा भी ना लगे। फिर उसके बाद महदूदुन फ़ी तूल का मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि ये मकाला बहुत लंबा नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत लंबा नहीं होता है। और अगर बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने लंबे मकाले आते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 300 के आते हैं। ठीक है, जो अरबी वाले, अगर हम कहें अरबी वाले में मुझे 300 से ज़्यादा का भी कोई नहीं मिला। बाकी हाँ, वो PCS और UPSC वगैरह वहाँ जो आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं वो 1200 के होते हैं, 1500 के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इन्होंने 10,000 लिखा है, 10,000। ठीक है, 10,000 लिखा है, क्लियर है। तो मकाला इतना लंबा होता है, ज़्यादा लंबे मकाले नहीं होते हैं। अन युअब्बिर फ़ीहिल कातिब अन राय शख्सी फ़िल मौदू अल्लज़ी यक्तुबु अन, तो मकाले की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत यह है कि आप जो है चाहें, ठीक है, आप स्टैटिक्स बयान कर दें, उसके जो फैक्ट्स हैं, डेमोग्राफिक्स हैं मौजू के, आप बयान कर दें। जैसे माना कोरोना के ताल्लुक़ से मैंने लिखने को बोला, लेकिन आप अपनी राय भी दें, आपकी क्या राय है कोरोना के मुतालिक, ठीक है, वैक्सीनेशन के मुतालिक आपकी क्या राय है। उससे पहले और बहुत सारी चीज़ें बयान की गई। एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ा, आपकी क्या राय है। ठीक है, दुनिया पे क्या असर पड़ा, पूरी दुनिया पे आपकी क्या राय है, आप किस तरीके से मुतासिर हुए वो बताएं, तब जाके मकाला बनता है। वरना कहीं से उठा के लिख देना ये मकाला नहीं होता है। अन यक्तुबा बिदून तकल्लुफ़िन, ठीक है, कोई तकल्लुफ़ नहीं, जितना आपको आता है, जैसी लैंग्वेज आती है वैसा लिखो। ठीक है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती अल्फाज अच्छे अच्छे बनाए जाएँ। वो भी तरीक़तिन बसीततिन हत्ता यकून सहल अल-फ़हम अलल क़ारी, यहाँ तक कि जो पढ़ने वाला है वो अच्छे तरीके से समझ सके। मकाले के 4 तरीके होते हैं, एक अदबी होता है, एक सियासी होता है, एक इज्तिमाई होता है, एक इल्मी होता है। हमसे जो अक्सर पूछा जाता है वो इज्तिमाई पूछा जाता है। अक्सर इज्तिमाई पूछा जाएगा, जैसे आपसे फ़वाइदुर रियाज़ अल बदनिया, इज्तिमाई तो है। ठीक है, इस तरीके से कभी कभी आपका इल्मी होता है, कभी कभी सियासी होता है। अदबी तो हमारा बहुत ही कम होता है, अदबी हमारा बहुत ही कम होता है। अब देखें, ये तो इन्होंने इससे पहले जो गुफ्तगू की थी वो ये की थी कि आप ख़ुद ही मौजूद तलाश करें, क्योंकि आदमी मकाला ख़ुद लिखता है। लेकिन हम चूँकि एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले हैं, हम एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले हैं, हमको मकाला ख़ुद ही मिल जाता है। हमें टॉपिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, टॉपिक हमें मिलता है। तो क्या कर सकते हैं, जब आप वहाँ बैठे हों तो क्या कर सकते हैं? जलसातुल उस्फ़ ज़हनी, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। आप देखें जब आपको मिला, माना कोरोना का ही टॉपिक मिला, आप देखें कि आपके पास कितनी कितनी नॉलेज है आपके पास, आप किन किन पहलुओं पे गुफ्तगू कर सकते हैं। शुरुआत करें, किन किन पहलुओं पे आप गुफ्तगू कर सकते हैं, लिख लें छोटा छोटा। ठीक है,
आप अपने रफ़ कापी एक यूज़ करें, रफ़ कापी शायद पेज होता भी है आपके साथ में, वहाँ लिख लें कि कोरोना के मुताल्लिक या लुग़ा अरबिया के ताल्लुक़ मेरे पास कितने फैक्ट हैं, मैं कौन कौन सी चीज़ें बयान कर सकता हूँ, ठीक है, किन किन चीज़ों को मैं रख सकता हूँ। फिर उसके बाद जो टॉपिक तैयार होता है, माना वहाँ उसकी बात नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कि आपको टॉपिक अभी तैयार करना है कुछ टॉपिक, और वो कैसे तैयार करेंगे, वही उनका तरीका ये भी है कि आप लोगों से मिलें, ठीक है, लोगों से बातें करें उस टॉपिक के ताल्लुक, तो उनकी आरा पता चलेंगी। बहुत अहम होता है ये, ठीक है, बहुत अहम होता है कि आप उनकी आरा जानें। इसी तरीके से आप कहाँ से नॉलेज हासिल करेंगे, जराइद से, इसी तरीके से टीवी प्रोग्राम से, इसी तरीके से आप सोशल मीडिया से, जैसे कोरोना के मुताल्लिक आपसे बहुत सारे आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे, कुछ डेली न्यूज़पेपर होंगे, कुछ मंथली होंगे, ठीक है, कुछ एनुअली होंगे, उनसे आप पढ़िए। इसी तरीके से टीवी प्रोग्राम से देखिए, डिबेट वगैरह आ रहे होंगे उनको देखिए, आप जिस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं उसमें देखिए। फिर इसी तरीके से और देखें क्या क्या आप जानते हैं, ठीक है, तो ये तरीका होता है। और इसी चीज़ को मैं कहता हूँ, जब भी आप कोई टॉपिक तैयार करने जा रहे हैं, सबसे पहले देखें उसके मुतालिक किताबें क्या क्या हैं, ठीक है, उसके मुतालिक किताबें क्या क्या हैं। यह बड़ा टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके मतलब की बात करें तो आप जाके देखें, सबसे पहले गूगल पे जाके देखें, ठीक है, गूगल पे जाके देखें इस टॉपिक पे क्या क्या लिखा है। तकरीबन 4 से 5 आर्टिकल ज़रूर पढ़ें, 4 से 5 आर्टिकल ज़रूर पढ़ें। उससे पहले लिखें ना, भी अभी कुछ ना लिखें, अगर लिखना हो तो सिर्फ एज अ नोट करके लिख सकते हैं कि ये नॉलेज, इस तरह की नॉलेज मिल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है अपने दोस्तों से ही बात कर सकते हैं, अपने टीचर से ही बात कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों से ही बात कर सकते हैं जो इस टॉपिक पे बात कर पाएँ, ठीक है। कोरोना का मौजूद तो ऐसा है जिस पे कोई भी बात कर पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें जाके कोरोना के मुतालिक क्या क्या डिबेट बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी टॉपिक्स हैं, स्पीचेज़ हैं, डिबेट मिलेंगे आपको, बहुत सारे डेमोग्राफिक्स मिलेंगे, बहुत सारे, इस तरीके से आपको तैयार करना है। ये मैं एज आ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हर मौजू पर ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर आपके पास अगर रखे हुए मैगज़ीन वगैरह, उनको डाउनलोड करके उनको पढ़ें। फिर उसके बाद आपके पास एक बड़ा इल्म होगा, बड़ी नॉलेज होगी, और ये सब आप जानते हैं, ठीक है। अरबी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अरबी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि अरबी के अल्फाज नहीं बनते हैं आपसे, नॉलेज है आपके अंदर, लेकिन आप उर्दू में बहुत अच्छा लिखना जानते हैं। अगर उसी टॉपिक पे आपको उर्दू में लिखने के लिए बोला जाए तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे, इंग्लिश में लिखने के लिए बोला जाए बहुत अच्छा लिखेंगे, आपको अपनी ज़ुबान कश्मीरी, बंगाली, मलयालम, इनमें लिखने के लिए बोला जाए बहुत अच्छा लिखेंगे, लेकिन आपसे अरबी में नहीं लिखा जाता है। उसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपनी ज़ुबान में तो बहुत अच्छा लिखते हैं, जो ज़ुबान आपको आती है, और उसी टॉपिक पे, लेकिन आप अरबी में नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि आपकी अरबी ज़ुबान अच्छी है। तो उसका तरीका क्या होगा, देखें, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ, मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ मकाले वगैरह, हालांकि मैं किसी में भी अच्छा नहीं लिखता, किसी ज़ुबान में, अल्लाह ताला करे हम सबको अच्छा बनाए, ठीक है, किसी भी ज़ुबान में हकीकत में मैं अच्छा नहीं लिखता हूँ, ठीक है, ना इंग्लिश में अच्छा लिखता हूँ, ना उर्दू में अच्छा लिखता हूँ, ना अरबी में अच्छा लिखता हूँ। मेरा शगफ़ कम रहा है लिखने से, ठीक है, सहाफ़त कह लें, लिखने की ज़ुबान से, राइटिंग से कम मेरा शगफ़ रहा है। लेकिन आप में से कुछ होंगे जिनको बहुत शौक़ होगा और उनकी अपनी ज़ुबान में होगा, तो उनके लिए मैं बताऊँगा। अब देखें, तो मकाले के बारे में हमने नॉलेज ले ली वहाँ पर। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में हम कुछ नहीं कर सकते, एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं। पहले ये वाली चीज़ें की जा सकती हैं, लोगों से मिलना उस टॉपिक के मुतालिक, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टॉपिक हम तैयार नहीं कर सकते, एक लिमिटेड तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और लिमिटेड तैयारी हमको कैसे फ़ायदा देगी वो इंशाल्लाह हम अभी बात करेंगे। तो जलसातुल उस्फ़ ज़हनी, ब्रेन स्टॉर्मिंग ही आप कर सकते हैं, वहाँ जाके बैठें, 5 से 10 मिनट दें, ठीक है, 5 से 10 मिनट दें और लिख लें कई पॉइंट, 10 से 15 पॉइंट लिख लें। आपको तो शायद 10 लाइनें ही लिखना है, शायद, है ना, 10 से 15 लाइनें लिखना है, बहुत लंबा आपको नहीं लिखना है। 10 से 15 लाइनें का मतलब है कि 100 वर्ड आपको लिखना है, एक सफ़ा आपको लिखना है सिर्फ, ठीक है, एक सफ़ा, बल्कि एक सफ़े में तो 16, 14, 15 से आगे ज़्यादा लाइनें होती हैं, तो आपको सिर्फ एक सफ़ा लिखना है, एक सफ़े से ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं ला तब्दइल किताबता मुबाशरतन, डायरेक्टली ना लिखें, वलाकिन अलैका अन तबहस अन हादल मौदू, इंटरनेट पे भी देखो, तो वहाँ तो नहीं देख सकते, देख के पहले जाना है। व तजमा अनहु अकबर क़द्र मालूमात, जितनी मालूमात यानी नॉलेज, ठीक है, कंटेंट जितना, जैसे स्पीच तैयारी करने में भी यही करना होता है। जब आप स्पीच तैयार कर रहे हो, ठीक है, स्पीच में, हाँ मुझे बहुत शौक़ है, मैं तैयार करता हूँ, ठीक है, तो जहाँ से भी हासिल कर सकते हो करो, वो अलग बात है, वो बाद में देखना होगा कि क्या मकाले में लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो भी एक सलाहियत होती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फिर तरतीब देना, पहले क्या देना है, बाद में क्या लिखना है, ठीक है, बीच में क्या लिखना है, शुरुआत किससे करना है, स्पीच की भी शुरुआत उसी तरीके से होती है। व तक़रा अन हादल मौदू अदीद मिनल मक़ालात, जितने भी मक़ालात आपको मिले, किताबें मिले आपको, वीडियोज़ मिले, उनको सुने, डिबेट मिले उनको सुने, अल्लती कुतिबत बिल्लुग़्ल अरबिय्या वल इंग्लिसिय्या, अरबी इंग्लिश में या जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो आप उस ज़ुबान में सुन सकते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से अब चलें, अब अपना लिखना शुरू कर रहे हैं। तो तीन चीज़ें होती हैं पूरे मकाले में। नंबर एक होता है मुकद्दमा, ठीक है, मुकद्दमा। अब वो मुकद्दमा वेरी करेगा कि आपका मकाला कितना लंबा है। जैसे अगर मकाला आपका 3 सफ़े का है तो आपका जो मुकद्दमा होना चाहिए वो आधे पेज का होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपके यहाँ पे मुकद्दमा कितना होना चाहिए, आपको कुल 1 सफ़ा लिखना है तो मुकद्दमा आपकी 1-2 लाइन में मुकद्दमा ही ख़त्म हो जाना चाहिए। बस आपका मुकद्दमा जो है 1 से 2 से 3 लाइन में, बस 1 2 3 लाइन 10 तो लिखना है कुल, 1 से 2 से 3 लाइन में आपका मुकद्दमा ख़त्म हो जाना चाहिए। और मुकद्दमे की इतनी अहमियत है, बग़ैर मुकद्दमे के आपको नहीं आगे बढ़ना चाहिए। और मुकद्दमे से ही आपको नंबर मिल सकते हैं, सिर्फ मुकद्दमे से आपको नंबर मिल सकते हैं अगर मुकद्दमा आपने अच्छे से लिखा। वल मुक़द्दमतु लिल मक़ाल, और मकाले का मुकद्दमा ऐसे है जैसे खाने में या फिर जो हम सब्ज़ी बनाते हैं उसमें शोरबा, ठीक है, उसमें शोरबा तब्दा बिहा अव्वलन सुम्मा बाद ज़ालिका ताकुल लुहूम, पहले आप शोरबे से कुछ मिलाते हैं फिर उसके बाद गोश्त वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप मुकद्दमा ऐसा लिखें कि आपका एग्जामिनर आपके मुकद्दमे को पढ़ पाए और मुकद्दमे के ज़रिया आपका बयान कर पाए। गोश्त तो गोश्त ही होता है ना, एक सब्ज़ी की क्वालिटी कैसे पता चलती है, उसका शोरबा कितना बेहतरीन है, ठीक है। तो मुकद्दमा अगर बेहतरीन होगा, लोग आपका जिस्म मौजू भी पढ़ेंगे, जो बीच में आपने लिखा है, जो कंटेंट है, जो बॉडी ऑफ योर आर्टिकल है, उसको लोग पढ़ेंगे और उसको अच्छा कहेंगे। अब बात आ रही है, जब आप बॉडी को कर रहे हो, आपके कॉन्टेक्स्ट में आपको सिर्फ 10 लाइन लिखना है, 1 से 3 लाइन, 1 में भी लिख सकते हैं, 2 में भी मुकद्दमा लिख सकते हैं, 3 में भी। अक्सर मुकद्दमे में क्या होता है, जो टॉपिक है, ठीक है, जो टॉपिक है उस टॉपिक की तारीफ़ या उसकी जो प्रॉब्लम है, यानी वो क्या प्रॉब्लम उसने क्रिएट कर दी है, ठीक है, छोटे 1-2 अल्फाज में उसको हमें बयान करना होता है बस। जैसे अगर हम कोरोना ही की बात करें तो कोरोना के मुतालिक बस ये कि कौन सी बीमारी है, बीमारी क्या है, ठीक है। इसमें मुकद्दमे में ये नहीं आएगा ये कहाँ फैला वहाँ फैला, इसको आप दूसरी हेडिंग के साथ कर सकते हैं कि मिन ऐना इब्तदा, ठीक है, मिन ऐना ये कहाँ से है, ठीक है, माहुल असल, माहुल मौतिनुल असली और मकानुल असली ला, ठीक है, उसके असल जगह कहाँ है, कहाँ से निकला है, वो अलग टॉपिक बन सकते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन शुरुआत में बस ये बीमारी क्या है और इसने लोगों पे किस अंदाज में फ़र्क डाला है, 1 से 3 अल्फाज में बस ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद जिस्मिल मौजू आएगा आपको, तो जिस्मिल मौजू आप लिखेंगे 3 लाइन के बाद, 4 लाइन के बाद, 3 से 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लाइन तक आपके हिसाब से तकरीबन 8 से 9 लाइन तक जो है आपका बॉडी पार्ट होना चाहिए। और बॉडी पार्ट में क्या होगा, अंतुनज़्ज़िम अफ़कारक, आपके अफ़कार जो हैं, बहुत सारे अफ़कार होंगे, 1 2 3 की मैं पहले क्या बयान करूँ, ये कहाँ पैदा हुआ, ठीक है, शुरुआत में क्या इफ़ेक्ट करा, फिर पूरे वर्ल्ड में क्या इफ़ेक्ट हुआ, इंडिया में क्या इफ़ेक्ट हुआ, किस किस तरीके से लोग परेशान हुए, किन किन चीज़ों पे इसके नुकसानात क्या क्या हुए, किन चीज़ों पे हुए, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो भी आपके सामने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है आपने, जो आइडियाज़ आए हैं उनको तरतीब दीजिए। तरतीब देना बहुत अहम होता है स्पीच में भी और इसी तरीके से आपके मकाले में भी। ये नहीं कि आपके पास नॉलेज है और कुछ भी पे ले जा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी पे ले जा रहे हैं। और मकाला जो है वो पॉइंट वाइज नहीं लिखा जाता। कोई आंसर आप लिख रहे हैं, आंसर तो पॉइंट वाइज लिखा जाता है, लेकिन मकाला जो है वो पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है, जिसमें हेडिंग भी यूज़ करते हैं, ठीक है, हेडिंग भी यूज़ करते हैं, छोटी छोटी हेडिंग यूज़ करते हैं। हालांकि आपके उसमें इतना वो नहीं है कि हेडिंग वगैरह यूज़ करें। कुल 1 सफ़हा तो है, 1 सफ़े में कितनी हेडिंग, क्या ज़्यादा 2 हेडिंग यूज़ कर देंगे, मुकद्दमा, मुकद्दमे के बाद कुछ और, ठीक है, बाकी और कुछ आप यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि आपके उसमें तो कोई हेडिंग यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपके उसमें तो कोई हेडिंग आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो लॉजिकल हिसाब से पहले क्या आना चाहिए, लॉजिकल मतलब पहले क्या आना चाहिए, दूसरे आप क्या बताएं, तीसरा आप क्या बताएं, चौथा आप क्या बताएं, ठीक है। अंतशरह मौजू को खूब शरह करिए, व तफस्सिलहु बिक़द्रिल इम्कान हत्ता यस्तफ़ीदुल क़ारी, और इसी तरीके से यानी आपके जितना भी टाइम आपको मिला है या जितने भी लाइनें आपको दी गई हैं उस अंदाज़ में जितनी तफसील आप कर सकते हैं उतनी तफसील करने की कोशिश करें। अल्ला यकूनल मक़ालु वहदतन वहदा, मकाला वही कहना चाह रहे हैं कि मकाला सिर्फ एक बार में नहीं होना चाहिए कि यहाँ से शुरू किया और मकाला 10 सफ़ा आपने लिखते ही चले गए, कोई हेडिंग नहीं, बल्कि कह रहे हैं लाबुद्दा मिन तक़सीम जिस्मिल मकाल इला फ़क़रात, बल्कि आप जो हैं मकाले की बॉडी पार्ट को, बॉडी को कई हिस्सों में तकसीम करें, 3 हेडिंग बना लें, 3-4 सब हेडिंग बना लें, सब हेडिंग बना के काम करें। लेकिन मैंने बताया आपके केस में हेडिंग बनाने का मसला नहीं है। जैसे माना अगर आपको 3 सफ़े का लिखना हो, 300 पेजेस आता है, JNU का आता था जब मैंने सेकेंड ईयर का दिया था, ठीक है, सेकेंड ईयर का दिया था और मेरा नंबर भी आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो वहाँ पर तकरीबन आप 7 से 8 हेडिंग यूज़ करें, 7 से 8 हेडिंग यूज़ करें, और मैंने कई की थी 10 हेडिंग आप यूज़ करें 3 पेज में, ठीक है, 9 हेडिंग, जैसे एक पेज में 2 हेडिंग
हेडिंग, 3 हेडिंग, दूसरे पेज में 2-3 हेडिंग, तो इस तरीके से। लेकिन आपके केस में कि सिर्फ एक सफ़ा लिखना है, हेडिंग वगैरह का मसला नहीं है। एक बात और बताना चाहता हूँ, आप में से कुछ लोगों ने मुझे मकाले भेजे लिख के, और जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो प्लीज़ मकाले लिख के भेज दें। मैंने बहुत सारे टॉपिक दे दिए। एक टॉपिक दे दिया है कोरोना, वो उस पर लिख के भेज दें। एक टॉपिक दिया है कि आरिफ नफ्सक, अपने बारे में इंट्रोडक्शन, ये आता था JNU में, ठीक है। इसी तरीके से एक टॉपिक दिया है अहमियत तालीम, तालीम की अहमियत जो है आप खूब डिटेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कैद नहीं है कि एक ही सफ़ा लिख के, आप जितनी डिटेल करना चाहें कर लें, क्योंकि उससे आपके पास अफकार मिल जाएंगे, नॉलेज मिल जाएगी, अल्फाज मिल जाएंगे। बहुत ज़रूरी होता है अल्फाज व ताबीरात का मिलना, अफकार का मिलना, आइडियाज़ का मिलना, ठीक है। तो आप जो है कितना भी लिख सकते हैं और मेरे पास भेज सकते हैं। हालांकि कम से कम जो है एक सफ़े से कम नहीं होना चाहिए, वो आप लिखें और मेरे पास भेजें, यही एक प्रैक्टिस होती है। हाविल अल्लाह तजा, ये छोड़ें चलें, जुमला ज़्यादा ना बड़ा हो ज़्यादा छोटा हो, इसी तरीके से अल्फाज जो हैं सहल हों। इसी तरीके से ख़ातिमा भी ज़रूरी है। जैसे कुछ लोगों ने लिख के भेजा लेकिन उन्होंने ख़ातिमा नहीं लिखा, तो कंक्लूज़न का लिखना, कंक्लूज़न इंग्लिश में होता है, ख़ातिमे का लिखना ये निहायत ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि ख़ात्मे में क्या करना होता है, ख़ात्मे बस ये करना होता है कि देखो किस तरीके से, माना जो चीज़ें हमने बयान की, देखें कोरोना कितनी, हम लिख सकते हैं कि कोरोना ये बहुत मोहलिक है, इसने कितनी ही जानें ले लीं और आगे भी ये अभी जारी है इंडिया में ख़ासकर। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये ख़त्म हो और इसको उठा ले, ठीक है, और ज़्यादा ये हलाकत का बाइस ना बने। इस तरीके से मुकदमा लिखना होता है कि हमने ये बयान किया किस तरीके से इसने हमें हमारी इक़्तिसाद को नुकसान पहुँचाया, हमारी सेहत को नुकसान पहुँचाया, हमारी और बहुत सारे हमारी सियासत को, या जिस तरीके से भी नुकसान पहुँचाया है उसको हम खुलासे में लिख सकते हैं। मुलख्खस होता है ना ख़ातिमा, कंक्लूज़न जो आप कहते हैं कि नतीजा क्या निकला, देखें तो वो नतीजा आपको बयान करना होता है कि पता चला कि ज़हरा मिन खिलाल हादल मौदू मिन खिलाल हादल मक़ाल वजीज़ बिअन्ना जायहतल कोरोना मुसीबतुन अज़ीमतुन अलल इंसानिया, है ना। तो इस तरीके से आप मतलब इख्तिताम कर सकते हैं। फ़हिया क़द अस्सरत अलल हयातिल इंसानिया मिन नवाही अल अदीदा मसलन मिन नाहिया सहिया, मिन नाहिया इक़्तिसादिया, मिन नाहिया इज्तिमाइया, ठीक है। वो जो है इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तस्कीरुल कारी, कारी को बताना होता है जो आपने पढ़ा है उसका खुलासा लें, ठीक है। आपको कितना लिखना है, कुल आपको 10 लाइनों में लिखना है। देखें सबसे बड़ा मैंने लिखा है। अब आपको करना क्या है, ये चीज़ें कुछ हो गई जो आपको मैंने बताई, आपको करना क्या है अभी, वो तो मकाला लिखने के टाइम बताया कि मकाला लिखने के टाइम, अभी आपको क्या करना है, आपके पास 20 दिन का टाइम है। शायद आपका एग्ज़ाम 31 को है, ठीक है, मुझे बताना कितने को है, 27 को भी हो सकता है, शायद मुझे याद नहीं है। आपका एग्ज़ाम बताना है कितने को, कमेंट में ज़रूर लिखना। MA अरबिक का जामिया मिल्लिया इस्लामी वालों का एग्ज़ाम कब को है, तो मैं मान रहा हूँ कि आपके पास 20 दिन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 20 दिन के अंदर मिनल यौम, आज ही से इब्दइल किताबतल यौमिया, डेली राइटिंग शुरू कर दीजिए। कितना, एक सफ़े से कम तो होना ही नहीं चाहिए, एक सफ़े से कम नहीं होना चाहिए। किसमें, अरबी में, किसमें, अरबी में, चाहे सुबह में लिखें चाहे आप रात में लिखें सोते वक्त, ठीक है, चाहे आप रात में लिखें, या ये काम प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। और ये क्यों करना है, ये नीचे मैंने लिखा है आपका, ठीक है, ये क्यों लिखा है, कहाँ लिखा है मैंने, मिल जा भाई, ये मैंने क्यों लिखा है, कहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ पर देखें। मारिस वहाविल किताबत अलल मौदूआतिल मज़कूरा, जो मौदूआत मैंने ऊपर दिए हैं, 15 मौदूआत दिए हैं, इनमें से आपको हर टॉपिक पे लिखना है। आप अपने अंदाज़ में भी लिख सकते हैं। डेली राइटिंग क्या होता है कि मैं सुबह उठा, इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, आप इंग्लिश वाले जानते हैं। उक्तुब फिल लिगतिल लती तुजीदुहा, ठीक है। अब आप क्या करना है कि आप कहें कि हमें अरबी आती नहीं है, तो पहली बात जिनको अरबी आती है माशाल्लाह, काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लिखा, उन्होंने बहुत अच्छा भेजा और भेजेंगे भी इंशाल्लाह, तो बहुत खुशी हुई मुझे। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, बहुत अच्छा आता है आपको, ठीक है। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनको परेशानी है, तो आप क्या करें, डेली राइटिंग उस ज़ुबान में लिखें जो आप जानते हैं। इंग्लिश हो, इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश में लिखें। आपको खुद ही मालूम है कि अगर वो टॉपिक आपको लिखने दिया जाए इंग्लिश ज़ुबान में तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और कुछ बच्चों ने भेजा ऐसा करके, 2-3 बच्चों ने, कि उन्होंने इंग्लिश जो है इंग्लिश में भी लिख के भेजा, अरबी में लिख के भेजा। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में लिखें, अगर इंग्लिश अच्छी आती है इंग्लिश में अच्छा लिख लेते हैं, उर्दू में लिखें, हिंदी में लिखें, फिर उसके बाद सुम्मन कुलहा इलल लुगतिल अरबिया, अरबिया हो गई, फिर उसको अरबी ज़ुबान में उसका तर्जुमा कर दें। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिख के सेम चीज़ें तर्जुमा करना है आपको। ये हम तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, ठीक है। अभी ज़्यादा एक्सपर्ट मत बनिए, यहाँ से भी सलाहियत बन जाएगी आखिर, ऐसा नहीं है। अगर 20 दिन आप लिखेंगे, 20 दिन उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे जब मकाला लिखना होगा, कोई टॉपिक आप उठाएंगे तो थोड़ा सा इंटरनेट पे पढ़ लीजिए, थोड़ी सी वीडियो देख लीजिए, ठीक है, तो नॉलेज तो बढ़ेगी, सलाहियत बन जाएगी। लेकिन सलाहियत के साथ साथ हमें अभी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काम करना है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काम करना है। और मैंने भी किया था तकरीबन लास्ट का 1 महीना, जब मुझे पता था कि हमारा जब टॉपिक आता है, ठीक है, तो लिखिए,
जितना लिखने से लिखना होगा, ठीक है। हम मौजूआत याद नहीं करके जा सकते, आप 100 मौजूआत भी याद करके जाएं तब भी हम नहीं कह सकते कि आपका मौजू आएगा। अगर आपको लिखना नहीं आता है, आपको अपने अल्फाज की चेंजिंग करना नहीं आती है, ठीक है, 100 मौजूआत भी अगर आप याद करके चले जाएं तब भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप जो है अपने आप से अपने अल्फाज में चीज़ों को लिखना सीखें, अपने अल्फाज में चीज़ों को बयान करना सीखें, ठीक है। माना जैसे आपको तालीम का टॉपिक मैंने दिया, तो पहले अगर चलें, ठीक है, बहुत सारे होंगे जिनके तालीम के मुतालिक बहुत सारे अफकार नहीं होंगे, तो आप उसके मुतालिक टॉपिक आर्टिकल्स पढ़ लें, आप अपनी ज़ुबान में पढ़ लें, हिंदी में पढ़ लें, उर्दू में पढ़ लें, इंग्लिश में पढ़ लें, कोई किताब हो किताब उठा लें कि तालीम के मुतालिक क्या क्या लोगों ने बयान किया है। फिर आप वीडियोज़ वगैरह देख लें कि बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप उर्दू में देख लें या आप इंग्लिश में देख लें, अपनी ज़ुबान में देख लें। फिर उसके बाद उसको लिखना शुरू कर दें अरबी ज़ुबान में, या फिर आप अपनी ज़ुबान में शुरू करें, लेकिन बाद में तर्जुमा ज़रूर करें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्लीज़ ये काम ज़रूर करिए। मैं बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, जितनी हेल्प करूँगा वो अभी मैं बता दूँगा क्या हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आपकी जानिब से ये होना चाहिए। और आप इसको हल्के में ना लीजिए भाई साहब, ठीक है। जितनी भी मोहतरमा हैं, मोहतरमीन हैं, ठीक है, सय्यदा और सय्यदात हैं, जितने भी, प्लीज़ आप इसको हल्के में ना लें। 20 नंबर का है, 20 नंबर का मतलब है कि 100 में से 20 नंबर हैं, ठीक है। 5वां हिस्सा आपका पूरा का पूरा किसको जाता है? पूरा का पूरा मकाले को जाता है। आप 1 घंटा देने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि दूसरी तरफ मालूमातुल आम्मा जीके को, जिसमें जो भी 20 नंबर ही का है, उसको आप 203 घंटा दे रहे हैं। क्या ये इंसाफ की बात है? नहीं इंसाफ की बात है, ठीक है। मालूमातुल आम्मा जीके जो सिर्फ 20 नंबर का आता है, आप उसको 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, पूरा दिन लगा रहे हैं। क्या आप इस लिखने में इस टाइम नहीं लगा सकते? अगर एग्ज़ाम निकालना है आपको, ये कब तक चलेगा कि हमें लिखना नहीं आता? लिखने से तो लिखना आएगा ना, जब लिखेंगे आप। अब ये मत कहिएगा डांट रहा हूँ, मैं डांटता हूँ, ठीक है। जब आप मेहनत नहीं करोगे तो डांटता हूँ मैं, मेरी आदत है इस तरह की। क्या मतलब, क्या चाह रहे हैं आप? आपको लिखना भी नहीं आता और मौजू याद करने से जाके मैं बोल रहा हूँ कि 1% भी चांस नहीं। अगर 100 मौजूआत भी याद करके चले गए आप, फिर भी चांस नहीं है कि आपका एक मौजू फंसेगा। हालांकि मैं 15 मौजू आपको बताऊंगा जो एवरग्रीन टॉपिक हैं, जो पूछे जाते हैं, आप उनको तैयार कीजिएगा और मैं भी उनका मटेरियल आपको दूंगा। और मटेरियल इस अंदाज में दूंगा, 1 से 2 सफ़ा, बस, बहुत ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, ठीक है। आपको उन पर लिखना है, मैं डेली लिखवाऊँगा आपसे और आप मुझे डेली भेजिए, ठीक है। तो इसकी अहमियत को समझिए। जीके जो 20 नंबर का है, आप पूरा हफ्ता दे पड़े हैं उसे, ठीक है, पूरा महीना उसको दे चुके हैं। 7-7 घंटा आप उसको दे रहे हैं, 6-6 घंटा दे रहे हैं, 5-5 घंटा दे रहे हैं। तारीख़ुल अदब अल अरबी, ठीक है, जो बाद में 40 में से 20 क्वेश्चन जो इस पे आते हैं, आप उस पर 4-4 घंटा लगाए हुए हैं। तो मकाले पे क्यों नहीं? अभी तक मकाले पे आपने 1 से 2 घंटा भी नहीं दिया है और कह रहे हैं कोई आसमान से आके आपको पढ़ा दे। मकाला देखें, ये टीचर की पढ़ाने की चीज़ नहीं है। टीचर बस समझा सकता है आपको क्या करना है, करना आप ही को है। हम जो है आपको जीके में स्पून फीडिंग कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूएन के ताल्लुक से सर्च करें, हम दे देंगे आपको जीसीसी के, OIC के, AL के और बहुत सारी चीज़ों के। लेकिन इसमें हम नहीं दे सकते और देने से काम भी नहीं चलेगा। और देने से काम क्या मतलब? देने से क्या इंटरनेट पे पड़ा हुआ नहीं है क्या? बहुत सारे टॉपिक और आर्टिकल्स कोरोना वगैरह पे नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप वहाँ जाके कैसे लिखेंगे? आप एग्ज़ाम में जब बैठे हुए होंगे तो लिखेंगे कैसे? तो प्लीज़ इसकी अहमियत को समझें। 1 से 2 घंटा दे दें तो कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। 2 घंटा भी दे दें, 2.5 घंटा भी अगर मकाले को लिख के दे दें। और मकाला इस पूरे एग्जाम में सबसे ज़्यादा सलाहियत अगर आपकी कोई बना सकता है तो ये वाला सवाल आपकी बना सकता है। इसी तरीके से ट्रांसलेशन वाला सवाल, उसके ताल्लुक से मैं बताऊंगा या वीडियो भी लेके आऊँगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा सलाहियत अगर कोई सवाल बना सकता है तो यही सवाल है। आप इसके लिए तैयारी करें, 20 दिन है पूरे, रोज़ाना लिखें 1 से 2 सफ़ा, ठीक है। 1 से 2 घंटा आप इसके लिए दें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, प्लीज़ इसको लिखें, अरबी में लिख सकते हैं, अरबी में लिखें। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैंने देखा आपका मुझसे भी अच्छा लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा मैं लिखता हूँ, बहुत अच्छा आप लिखते हैं, आपके पास बहुत अच्छा है। और जिनको ये फीलिंग है कि हमारी अरबी कमज़ोर है, हमसे लिखना नहीं आता, प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, दूर ना रहें। मैं आपकी पर्सनल गाइडेंस करूँगा। और आपने कल देखा, मैं हमेशा ग्रुप में शेयर करता था, लेकिन कल मैंने सबके पास पर्सनल शेयर किया कि आपको मौजू लिखना है, आपको मौजू लिखना है, आपको इस मौजू पे लिखना है, आपको उस मौजू पे लिखना है। मैं पर्सनल गाइडेंस आपको देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब देखें, कुछ एवरग्रीन टॉपिक हैं जिनमें से 6 टॉपिक तो आपको आए हुए हैं। अल-लुगा अल-अरबिया,
10 अल-लुग़ा अल-अरबिया, ये टॉपिक क्या है, इनको आपको लिखना है, इन 20 दिन में इनको लिखना है। बाकी और बहुत सारा आप लिख सकते हैं, आप अपना डेली रूटीन भी लिख सकते हैं कि मैं सुबह से उठा, ये लिखने का एक तरीका होता है आपका। इस लिखने से क्या होगा कि इस अगर 20 दिन आपने लिख लिया तो इतने अल्फाज, इतनी ताबीरात आपको मिल चुके होंगे, इतने अफकारात, इतने आइडियाज़, और आर्टिकल लिखने पे क्या सोच होना चाहिए, आर्टिकल लिखते वक्त किस तरीके को सोचना चाहिए, वो आपको मिल चुका होगा कि जब एग्ज़ाम में आपके लिखने के लिए आएगा वही अल्फाज आपकी मदद करेंगे, वही ताबीरात आपकी मदद करेंगी, वही आइडियाज़ आपकी मदद करेंगे। ठीक है, गरचे माना अल-लुग़ा अल-अरबिया पे मौजू नहीं होगा, मौजू किसी और पे होगा, लेकिन यहाँ की नॉलेज जो है, यहाँ के आइडियाज़ जो हैं, यहाँ के अल्फाज, यहाँ के वर्ड्स, यहाँ की ताबीरात, यहाँ की टर्मिनोलॉजीज़ आपको फ़ायदा देंगी। ठीक है, ये मतलब होता है प्रैक्टिस करने का। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, माना अगर आपने 20 लिख लिए तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा, अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो इन टॉपिक को आपको तैयार करना है। बाकी मेरी तरफ से क्या होगा, मैं इन 15 टॉपिक को, 15 से 16 हैं या बढ़ेगा या जो भी होगा, मैं इंशाल्लाह आपको एक साथ इनकी PDF आपको मुहैया करा दूंगा। ठीक है, एक साथ नहीं तो अलग अलग भी इनकी PDF आपको मुहैया करा दूंगा, आप इसको देखेंगे। आप टॉपिक देखें अल-लुग़ा अल-अरबिया, तो आपको क्या टॉपिक आया था, मुस्तक़बिलुल लुग़ा अल-अरबिया फ़िल हिंद। तो अल-लुग़ा अल-अरबिया इसको पूरा लिख लें, पूरा तैयार कर लें। ठीक है, इसके बारे में नोट भी कर लें, अपना पर्सनल मकाला भी लिख लें। ठीक है, कि अल-लुग़ा अल-अरबिया आपका टॉपिक क्या आया था, मुस्तक़बिलुल लुग़ा अल-अरबिया फ़िल हिंद। ठीक है, तो इस तरीके से अल-लुग़ा अल-अरबिया का टॉपिक जो है किसी भी अंदाज में आ सकता है, लुग़ा अल-अरबिया। तो इस टॉपिक को तमाम मुख्तलिफ पहलुओं को इसको हल करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद अत-तलव्वुस अल-जवी, ठीक है, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन कह रहा हूँ, पॉल्यूशन जो है ये बहुत अहम टॉपिक है, इंग्लिश में भी आता है आपका, क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत है इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबतों में से एक मुसीबत आपकी पॉल्यूशन बना चुका है। अलग अलग अंदाज का पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन की भी कई किस्में, हवा का पॉल्यूशन है, मिट्टी का पॉल्यूशन है, पानी का पॉल्यूशन है, आपका लाइट का पॉल्यूशन है। ठीक है, और बहुत सारे पॉल्यूशन आते हैं जो, तो उन सारे टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लें। यही टॉपिक आया था JNU में मेरे लिए, लेकिन मेरा क्या था, मैंने ये टॉपिक तैयार नहीं किया था। वही मैंने कहा टॉपिक फंस जाए ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक तैयार भी नहीं किए थे। ठीक है, बस कुछ ही टॉपिक तैयार किए थे, कलील दिमना जो आगे आएगा देखें, कलील दिमना। ठीक है, इसी तरीके से आरिफ नफ्सक को तैयार कर लिया था, 1 2 3 टॉपिक और तैयार कर लिए थे। बाकी जो तलव्वुस अल-जवी क्या है, मेरा एक फ्रेंड था जो JNU की तैयारी कर रहा था फर्स्ट ईयर की। ठीक है, वहाँ उसने इंग्लिश में पढ़ रहा था, वो इंग्लिश में टॉपिक, तो मैं वो सारी चीज़ें देख के चला गया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यही आ गया और मैंने अपना अरबी में उतार दिया। ठीक है, अरबी में जाके मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आपके जो याद करके जाएँ अरबी में वही फंसे, आप जो है अपना हिंदी ज़ुबान में ही पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल पढ़ें जिस तरीके का आर्टिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि नॉलेज आपके पास हो। जब नॉलेज होगी तो कुछ ना कुछ आप बना के लिख देंगे, ज़रूर लिख देंगे। ठीक है, बाकी अरबी संभालने के लिए आप मेरे पास बराबर भेजें, मैं इंशाल्लाह उन पे निशान बताऊंगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, किस तरीके से गलती हो रही है। और आप पर मकाला जो है उठा के लिख के भेज देंगे कहीं से, तो मैं क्या तस्हीह कर पाऊँगा, कोई तस्हीह नहीं कर पाऊँगा और आपका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ट्राई कीजिए कि आप नॉलेज लें, लेकिन अल्फाज आपके अपने होना चाहिए। आप ट्राई करें कि मेरे अल्फाज होना चाहिए, गलती होंगी तो मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो तलव्वुस जवी इसको अच्छे से तैयार कर लें। फिर उसके बाद अल-जामिया अल-मिल्लिया इस्लामिया, ये आ भी चुका है, ये तीनों टॉपिक आ चुके हैं 2016 में। ये कब के हैं, 2016 के हैं। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया को भी एक तैयार कर लें, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। और जामिया वाले तो बहुत रिपीट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर 6 टॉपिक को भी आपने कर लिया तो उम्मीद है कि एक टॉपिक इंशाल्लाह फंस जाएगा। अगर इन 6 टॉपिक को आपने कर लिया तो उम्मीद है इंशाल्लाह एक टॉपिक फंस जाएगा। जैसे अहमियतुल इंटरनेट, तो इंटरनेट 2017 वाले क्वेश्चन है ये। तो इंटरनेट की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसको आप तैयार कर लें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी जैसे इंटरनेट पे बीए में आया था सब्जेक्टिव में सवाल। ठीक है, बीए में सब्जेक्टिव में सवाल आया था इंटरनेट के बारे में, तो वो इंटरनेट को तैयार कर लें। फिर उसके बाद डेली न्यूज़पेपर को पढ़ने के फ़वाइद क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, आप खूब बता सकते हैं। आपको दूसरी ज़ुबान में लिखने के लिए बोला जाए, उर्दू में बोला जाए आप लिख लेंगे, इंग्लिश में बोला जाए लिख लेंगे। तो सेम चीज़, अफकार, आइडियाज़ सेम को यूज़ करके आप अरबी में लिखना शुरू कर दें। और अरबी अच्छी नहीं बन पाती है तो आप इंग्लिश में लिखें, उसका ट्रांसलेशन कर दें। ये एक तरीका है। फ़वाइद और रियाज़ अल बदनिया, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह क्या, होम वर्कआउट का, ठीक है, इनके क्या फ़ायदे हैं आप सब जानते हैं, खूब अच्छे से बता सकते हैं क्या फ़ायदे होते हैं आपकी ज़िंदगी पे। बहुत सारे वर्कआउट करते भी होंगे और मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि ये काम करूँ। तो ये टॉपिक हैं, 6 टॉपिक है जो आपके आए हुए हैं, इनमें से इंशाल्लाह एक फंस सकता है। फिर एक टॉपिक यहाँ से निकलता है, इसको साथ साथ में आप कर देंगे कि अहमियत तवासुल अल इज्तिमाई, ठीक है, या अत-तवासुल अल इज्तिमाई। ठीक है, एक अत-तवासुल अल इज्तिमाई, इसको अत-तवासुल अल इज्तिमाई, इसको आप सही कर लेंगे, इसको भी तैयार कर लेना आप। इंटरनेट और ये तवासुल इज्तिमाई जो सोशल वेबसाइट हैं, सोशल साइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ठीक है बहुत सारे, तो इनके बारे में भी एक तैयार कर लें, ये भी एक सवाल बन सकता है। ठीक है,
फिर उसके बाद मैंने जो टॉपिक देखे हैं ये आप देखें, फ़वाइदुल मुताला, मुताले के क्या फ़ायदे होते हैं, जनरल मुताला या मुताले को आप स्पेसिफिक करते हैं कि दीनी मुताले के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, अरबिक लिटरेचर की किताबों के क्या फ़ायदे हैं, इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं आप, और जनरल भी तैयार कर सकते हैं कि मुताले के क्या फ़ायदे होते हैं। इसी तरीके से कोरोना के मुतालिक, पैंडमिक कोरोना के मुतालिक वो आपसे मैंने लिखवा लिया है। सेहत की अहमियत, ठीक है, हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ पे लिख लें। इसी तरीके से ये सवाल भी बहुत आता है, उक्तुब अनिल किताब लदी क़राअत मुअख्खरन, उस किताब के बारे में लिखिए जो अभी आपने लेट में पढ़ी है, रिसेंटली जो आपने किताब पढ़ी है उसके बारे में लिखिए। तो अक्सर जो बच्चे लिखते हैं या मैं तैयार करता हूँ वो ये है, ठीक है, हमने कोई भी पढ़ी होगी, लेकिन हम क्या लिखेंगे, कलील अदमना के बारे में लिखेंगे या मादा खसिर आलम बिनहितातिल मुस्लिमीन, ठीक है। इन दो में से किसी एक के बारे में आप ज़रूर तैयार कर लेना, इन दोनों में से किसी एक के बारे में ज़रूर तैयार कर लेना, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के बारे में ज़रूर तैयार कर लेना। इसी तरीके से हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से कोई सवाल आता है, जैसे हिंदुस्तान के मबानी, तमाम की मबानी अल-क़दीमा, ऐसा कोई सवाल बन सकता है कि पुरानी जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी जो बादशाहों ने बनवाई हैं मुग़ल हुकूमत में, उनके मुतालिक से, या स्पेसिफिक कर देते हैं कि ताजमहल के ताल्लुक़ से लिखो, कुतुब मीनार के ताल्लुक़ से लिखो, या फिर इंडियन सकाफ़त कल्चर, इस तरीके से भी लिखवाने के लिए कह देते हैं, ठीक है। तो एज़ आ मटेरियल अगर आप उर्दू और इंग्लिश अच्छी है तो एज़ आ मटेरियल, एज़ आ कंटेंट आप अपनी ज़ुबान में भी लिख के रखें, क्योंकि कंटेंट नहीं होता है तो नहीं लिख पाते हैं। मेरा क्या है, जैसे माना अरबी मैं बोल पाता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अगर कंटेंट नहीं होगा या किसी के पास भी, तो कहाँ से बोलेगा भाई आदमी। अगर मेरे पास कंटेंट है, ठीक है, तो मैं बोलता रहूँगा, घंटों आपके सामने बोलता रहूँगा अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है, लेकिन कंटेंट ही नहीं है बोलने के लिए, क्या बोला जाए, जब क्या ही पता नहीं है तो क्या मैटर करता है कि आप बोल पाते हैं नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अल-मुस्लिमून फ़िल हिंद, इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, यानी इंडियन मुसलमानों के ताल्लुक़ से कि तालीम में मुसलमान, इस तरीके से कुछ हो सकता है, या फिर मुसलमान के ताल्लुक़ से अलग, जैसे अब चल रहा है जो चीज़ें हुई का वगैरह, ठीक है, NRC वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपकी पूछी जा सकती हैं। फिर अहमियत तालीम जो मैंने आपको लिखने के लिए बोला। इसी तरीके से जैसे किताब के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी शख्सियत के बारे में पूछा जाता है, जो आपके यहाँ फेवरेट शख्सियत हैं, तो जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक़ से लिख लें, अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम, गांधी जी, या जो आपको पसंद हो इंडिया की, उनके ताल्लुक़ से आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। एक सवाल कभी कभी JNU में यह आता था कि आरिफ नफ्सक, तो आप अपने बारे में बताने का 1 से 1.5 से 2 पेज का भी तैयार कर लें, ठीक है। चेक करवाएं, मैं बताऊं कि मैं जो भी टॉपिक लिखता था मैं 3-3 बार 4-4 बार चेक कराता था, फिर उसको तसहीह करा के उसको अपने पास रखता था, क्योंकि आ गया तो फिर, और चेक वाला आ गया तो फिर उससे बेहतर कोई नहीं होगा, क्योंकि ये चेक शुदा है, ठीक है, ये चेक शुदा है, जो हमारे टीचर्स वगैरह से, हमारे फ्रेंड्स वगैरह से, हमारे सीनियर वगैरह से तैयार हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं, प्लीज़ जो चीज़ मैंने बताई है वो करिए। अगर आप हकीकत में नंबर लेना चाहते हैं, 20 नंबर कोई कम नहीं है, 20 नंबर का आपका टॉपिक है जो आपके GK के बराबर है, आपके हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर के बराबर है। प्लीज़ 1 से 3 घंटा भी अगर आप दे देंगे तो कोई गलत नहीं देंगे, और ये ऐसी चीज़ है जिससे आपकी मुस्तकबिल में सलाहियत बनेगी। ये नहीं कि सिर्फ आप एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से पढ़ते हैं, लोग कहते हैं ना एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया, तो एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ें, ये ऐसा टॉपिक है या ऐसी चीज़ है कि जिससे आपकी सलाहियत बनेगी। तो शुक्रन जज़ीलन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा, ठीक है। ये आप ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप हर एक बंदे से मैं मुतालबा करता हूँ कि आप फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।